हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू करंट एक्सप्रेस। और आज हम अपनी सीजन 3 की नेक्स्ट शिफ्ट करने वाले हैं, जिसमें हम 18 जुलाई की शिफ्ट फर्स्ट को करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन फर्स्ट आर्टिकल 19, ऑप्शन सेकंड आर्टिकल 17, ऑप्शन थर्ड आर्टिकल 20 और ऑप्शन फोर्थ आर्टिकल 18। आंसर जो है वो है ऑप्शन फोर्थ आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 के अंदर हमारा एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स के बारे में बात की गई है। जितने भी टाइप्स के टाइटल्स होते हैं, एक्सेप्ट जितने भी हमारे मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल्स होते हैं, उन्हें छोड़ के। अब बात करें एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात कौन से आर्टिकल के अंदर की गई है, वो गई है आर्टिकल 17 के अंदर। अब आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 ये दोनों ही हमारे एक फंडामेंटल राइट के अंदर आते हैं, राइट टू इक्वालिटी के अंदर। हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थर्ड में आते हैं। अब बात करें कौन कौन से होते हैं, पहला होता है हमारा राइट टू इक्वालिटी का, दूसरा है राइट टू फ्रीडम का, तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन का, चौथा है हमारा कल्चर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, पांचवा है कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, और जो छठा है हमारा वो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब जो हमारा छठा फंडामेंटल राइट है, अगर हमारे जो पांच ऊपर के फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर इनका कोई मिसयूज होता है, तो हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर या फिर हाई कोर्ट के अंदर जाकर इन्हें डिमांड कर सकते हैं। इनके लिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट इशू करते हैं। कौन से आर्टिकल के अंदर? सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिकल 32 के अंदर रिट इशू करते हैं, और हाई कोर्ट जो है वो आर्टिकल 226 के अंदर रिट इशू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, M2 इज वन ऑफ द मेजर ऑफ मनी सप्लाई। M2 इज द सम ऑफ M1 प्लस डैश। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन फर्स्ट डिमांड डिपॉजिट, ऑप्शन सेकंड नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ऑप्शन थर्ड सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, और ऑप्शन फोर्थ कॉइंस एंड करेंसी नोट्स। आंसर है ऑप्शन थर्ड सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट स्ट्रक्चर ऑफ O3। अब O3 जो होती है उसे ओजोन भी बोला जाता है, जिसमें ओजोन का स्ट्रक्चर जो है, जिसमें 3 ऑक्सीजन जो है बाकी के 2 ऑक्सीजन से एक सिंगल बॉन्ड बनाता है और एक डबल बॉन्ड बनाता है। अब बात करें ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है वो +2 होती है और -2 होती है। या तो वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। अब यहाँ पे अगर बात करें लुईस स्ट्रक्चर में क्या होता है, जहाँ पे वो कि जो हमारा डबल बॉन्ड है ये रेजोनेट करता रहता है, कभी इस वाले ऑक्सीजन पे आ जाता है या फिर कभी इस वाले ऑक्सीजन पे आ जाता है। आपस में ये सिंगल और डबल बॉन्ड इंटरचेंज हो जाते हैं। लेकिन अगर बात करें जो वैलेंसी जो है ऑक्सीजन की, इन दोनों ऑक्सीजन की वैलेंसी डबल बॉन्ड वाले की वैलेंसी सेम रहती है, और जो हमारा जो सिंगल बॉन्ड वाला की वैलेंसी जो है वो 6 हो जाती है। क्यों 6 हो जाती है? क्योंकि जो हमारा जो सेंट्रल ऑक्सीजन जो होता है वो रेजोनेट होकर उसका जो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस वाले ऑक्सीजन के शेल में आ जाता है और सिंगल बॉन्ड बना लेता है। इसी को हम लुईस स्ट्रक्चर बोलते हैं। आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन डी है, और जो आंसर जो बनेगा ऑप्शन से वो बनेगा हमारा ऑप्शन सेकंड, फिगर डी। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ऑप्शन अरेंजेस द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू देयर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक इन 2021-22 इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब हमें जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग हमारे जितने भी ये नेबरिंग कंट्रीज दिए हुए हैं ऑप्शन में, इन्हें अरेंज करना है। ये आपस में पहले से ही अरेंज है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन थर्ड है। अब बात करें इंडिया की रैंक क्या रही है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। इंडिया की रैंक रही है 130, सेकंड रैंक रही है। और जो हमारा हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स है उसमें इंडिया की रैंक रही है 84th। हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक रही है 126, और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक रही है 107। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ह्यूमिडिटी। ऑप्शन है हमारे पास, व्हेन द गैस इज ट्रांसफर टू एयर, ऑप्शन सेकंड व्हेन द एयर इज प्रेजेंट इन वाटर, ऑप्शन थर्ड व्हेन द वाटर वेपर ट्रांसफर इनटू वाटर फ्रॉम एयर, और ऑप्शन फोर्थ व्हेन वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन द एयर। आंसर है ऑप्शन फोर्थ। ह्यूमिडिटी की जो डेफिनेशन होती है वो होती है जब वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं एयर में, तब जो इसके रेशियो पे डिपेंड करता है कि ह्यूमिडिटी हाई कब होगी। जब वाटर वेपर की जो अमाउंट है वो एयर में हाई होगा तो ह्यूमिडिटी हाई होगी, और वाटर वेपर का जो अमाउंट है एयर में वो लो होगा तो ह्यूमिडिटी लो होगी। अब 2-3 टर्म्स भी याद रख लेने। इवापोरेशन एक सर्विस फॉर्मूला है, और जो बॉइलिंग टेम्परेचर से नीचे होती है, जिसके अंदर हम इवापोरेशन के से कूलिंग भी होती है। और बॉइलिंग टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर होता है? जिसमें हमारा जो कोई भी लिक्विड है या फिर कोई भी सब्सटेंस है वो बॉईल करने लगता है। और एक चीज़ और याद रख लेनी है हमें प्रेसिपिटेशन की, जो हमें ऑप्शन थर्ड में दी हुई है। जब वाटर वेपर्स हमारे कंडेंस हो जाते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म ले लेते हैं, और उससे ही हमारा प्रेसिपिटेशन या रेन होती है। अगला क्वेश्चन है, मलिक अंबर हु रेसिस्टेड मुगल इन डेक्कन वाज एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ विच स्टेट। ऑप्शन है बिदार, बीजापुर, गोलकंड और अहमदनगर। आंसर जो है वो है हमारा ऑप्शन फोर्थ, अहमदनगर। मलिक अंबर जो है वो अहमदनगर के एडमिनिस्ट्रेटर थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। पहली स्टेटमेंट है हमारे पास, पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक रेगुलेशन एज टू कंडीशंस ऑफ द सर्विसेज ऑफ चेयरमैन, मेंबर्स एंड स्टाफ ऑफ कमीशन। सेकंड स्टेटमेंट है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 envisaged a public service commission for the federation and a provisional public service commission for each province or group of province। अगली स्टेटमेंट है, द फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन केम टू बी नोन एज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बाय वर्च्यू ऑफ क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 378 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1950। इसमें जो है हमारी जो नीचे की दो स्टेटमेंट दी हुई हैं वो दोनों करेक्ट हैं, और जो पहली स्टेटमेंट है वो उसमें
वो आधी ठीक है, जिसमें हमारा जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में सिर्फ हमारी जो राज्यसभा होती है उसके पास अथॉरिटी होती है रेगुलेशन के उस रेगुलेशन या फिर जो उसके रूल्स है उनको चेंज करने में। तो आंसर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट ओनली बी एंड सी। अब बात करें कि यूपीएससी के लिए कौन सा आर्टिकल दिया हुआ है हमारा, वो दिया हुआ है आर्टिकल 322। अगला क्वेश्चन है असनसोल, होवार, मालदा एंड सियालदह डिवीजन कम अंडर द विच रेलवे जोन ऑफ इंडिया। ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट सेंट्रल रेलवे, ऑप्शन सेकंड ईस्टर्न रेलवे, ऑप्शन थर्ड वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे और ऑप्शन फोर्थ नॉर्दर्न रेलवे। हमारे पास जितनी भी हमें सिटी दी हुई है असनसोल, होवार, मालदा और सियालदह, ये चारों ही सिटी हमारी वेस्ट बंगाल में पड़ती है। अगर हम गैस करना चाहें तो हमारा जो वेस्ट बंगाल है वो ईस्ट साइड में पड़ता है। तो आंसर जो बन जाएगा हमारा वो बन जाएगा ऑप्शन सेकंड ईस्टर्न रेलवे। अगला क्वेश्चन है एट विच ओलंपिक गेम्स डिड इंडिया विन अ गोल्ड मेडल फॉर द फर्स्ट टाइम। ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट 1936 बर्लिन, ऑप्शन सेकंड 1968 मैक्सिको, ऑप्शन थर्ड 1928 एम्स्टर्डम और ऑप्शन फोर्थ 1952 हेलसिंकी। आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन थर्ड 1928 एम्स्टर्डम। अब कौन सा मेडल आया था और किस उसमें आया था, ये आया था हॉकी में आया था और गोल्ड मेडल आया था। अब हाल ही में हॉकी ने 41 ईयर के बाद ब्रॉन्ज मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक 2020 में। और बात करें सबसे पहला इंडिविजुअल गोल्ड कब आया था, वो आया था अभिनव बिंद्रा को मिला था शूटिंग्स में। और बात करें पहला इंडिविजुअल गोल्ड इंडिविजुअल मेडल वो मिला था के यादव को, वो मिला था रेसलिंग के लिए। अगला क्वेश्चन है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद कन्फर्ड विद अवार्ड ऑन महत बी मंजमा फॉर योग नेत्र इन 2021। ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट पद्मश्री, ऑप्शन सेकंड पद्म विभूषण, ऑप्शन थर्ड पद्म भूषण और ऑप्शन फोर्थ संगीत नाटक अकेडमी। आंसर है ऑप्शन फर्स्ट पद्मश्री। अगला क्वेश्चन है द अथॉरिटीज ऑफ विच कंट्रीज डिनाइड परमिशन टू लैंड द शिप कोगमाटू मारू कैरिंग इंडियंस। ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट कनाडा, ऑप्शन सेकंड ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन थर्ड न्यूजीलैंड और ऑप्शन फोर्थ अमेरिका। आंसर जो है वो है कनाडा। कनाडा ने जो है वो एंट्री या फिर जो डॉकिंग परमिशन होती है वो हमारी जो शिप थी कोमगाटू मारू उसको परमिशन डिनाई कर दी थी। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट नॉर्दर्न प्लेन्स, ऑप्शन सेकंड डेकन ट्रैप, ऑप्शन थर्ड कोस्टल प्लेन्स और ऑप्शन फोर्थ हिमालयस। हमें जो ब्लैक सॉइल का रीजन देखने के लिए मिलता है वो मिलता है डेकन ट्रैप में देखने के लिए मिलता है, डेकन में। आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन सेकंड होगा। अगर बात करें ब्लैक सॉइल किसके लिए फेमस है, कॉटन प्रोडक्शन के लिए फेमस है। और ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम क्या है, रीगर सॉइल। और रेड सॉइल कहाँ पे मिलती है हमारे सदर्न पार्ट में, कौन से स्टेट्स में, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में। लेटराइट सॉइल का है मिलती है हमारे कर्नाटका और तमिलनाडु में। किसके लिए फेमस है, कैशनट प्रोडक्शन के लिए। और जो हमारी एलुवियल सॉइल है वो हमें ईस्टर्न पार्ट या फिर जो हमारी गंगा यमुना बेल्ट है वहाँ पे देखने के लिए मिलती है। और किसके लिए फेमस है, शुगर केन और वीट प्रोडक्शन के लिए। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सुरबहार। ये जो इंस्ट्रूमेंट है सुरबहार ये ऐसा है। और ऑप्शन है हमारे पास बंज सुपरी, ऑप्शन सेकंड सरन रानी और ऑप्शन थर्ड शिव कुमार शर्मा और ऑप्शन फोर्थ अन्नपूर्णा देवी। आंसर जो है वो है हमारा ऑप्शन फोर्थ अन्नपूर्णा देवी है। अगला क्वेश्चन है फंस हॉस्टेल एंड ल्यूकोफाइट्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट फंगी, ऑप्शन सेकंड एल्गी, ऑप्शन थर्ड टेरिडोफाइट्स, ऑप्शन फोर्थ ब्रायोफाइटा। आंसर जो है वो है हमारा ऑप्शन थर्ड टेरिडोफाइट्स। हमारे जो फॉन्स हैं हॉस्टेल या फिर ल्यूकोफाइट ये तीनों ही एग्जाम्पल हैं टेरिडोफाइट्स के। टेरिडोफाइट्स की जो हमारे जो एनाटमी फिजियोलॉजी होती है वो होती है उसमें हमें रूट्स स्टेम और लीफ जो है वो डिस्टिंक्ट फॉर्म में देखने के लिए मिलती है। अब ये एक सब डिवीजन है हमारे जो प्लांट किंगडम है उसका। अब प्लांट जो किंगडम है उसको 5 पार्ट में डिवाइड की गई है। पहला पार्ट है हमारा थैलोफाइटा जिसमें एल्गी आती है। और दूसरा पार्ट है हमारा ब्रायोफाइटा जिसे एम्फेबियंस ऑफ प्लांट्स बोला जाता है। उसके अंदर आता है हमारा मोसिस और लिवर फ्रूट। एग्जाम्पल याद रख लेने हैं हमें ब्रायोफाइटा के, मोसिस और लिवर फ्रूट। जिसमें सिर्फ जो इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है ब्रायोफाइटा की एम्फेबियंस ऑफ प्लांट की क्या आइडेंटिफिकेशन है, इसमें हमें बस लीव्स और जो स्टेम होती है उनकी हमें देख वो वो डिस्टिंक्ट देखने के लिए मिलती है। और जो चौथा सब ग्रुप है हमारा वो है तीसरा जो है वो है हमारा टेरिडोफाइटा जिसमें रूट स्टेम और लीफ हमें डिस्टिंक्ट देखने के लिए मिलती है। एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा फंस हॉस्टेल और ल्यूकोफाइट। और जो चौथा और पांचवा है वो है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या डिफरेंस है, जिम्नोस्पर्म में हमें सीड्स नेकेड देखने के लिए मिलती है और एंजियोस्पर्म में हमें सीड कवर्ड देखने के लिए मिलती है। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी इंडस्ट्रीज वर लिस्टेड इन शेड्यूल ए ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन 1956। ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट 16, ऑप्शन सेकंड 17, ऑप्शन थर्ड 10 और ऑप्शन फोर्थ 12। आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन सेकंड 17 इंडस्ट्रीज देखने के लिए मिली थी हमें 1956 में हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग विच फेस्टिवल इज गरबा परफॉर्म। ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट पोंगल, ऑप्शन सेकंड नवरात्रि, ऑप्शन थर्ड बिहू और ऑप्शन फोर्थ दिवाली। आंसर जो है वो है हमारा ऑप्शन सेकंड नवरात्रि। नवरात्रि के टाइम पे हमें गरबा देखने के लिए मिलता है। और गरबा जो है फोक डांस है कौन से स्टेट का, गुजरात का। पोंगल हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है, तमिलनाडु में।
और बिहू कहाँ देखने के लिए मिलता है? बिहू डांस जो है और एक बिहू फेस्टिवल भी है, कहाँ देखने के लिए मिलता है हमें? आसाम में। दिवाली हमें पूरे ही नॉर्थ या फिर पूरे ही इंडिया में देखने के लिए मिलती है। अगला क्वेश्चन है, इन दिसंबर 2021 द सुप्रीम कोर्ट सस्पेंडेड ओबीसी कोटाज फॉर द लोकल बॉडी इलेक्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन फर्स्ट आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, ऑप्शन सेकंड महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश, ऑप्शन थर्ड बिहार एंड उत्तर प्रदेश, ऑप्शन फोर्थ वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। आंसर है हमारा ऑप्शन सेकंड महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में हमें देखने के लिए मिला था। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी जो कोटाज जो होता है हमारा लोकल बॉडी इलेक्शन में, हमारे एमसीडी या फिर जो पंचायत सिस्टम होता है उसमें ओबीसी कोटे की जो सीट्स होती हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया था मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सन वाज अवार्डेड द छत्तीसगढ़ वीरनी अवार्ड 2021? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन फर्स्ट पीवी सिंधु, ऑप्शन सेकंड शिखर धवन, ऑप्शन थर्ड दुती चंद और ऑप्शन फोर्थ बजरंग पुनिया। आंसर है हमारा ऑप्शन थर्ड दुती चंद। दुती चंद को छत्तीसगढ़ वीरनी अवार्ड मिला है 2021 में। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर द वर्निकल प्रेस एक्ट इनेक्टेड इन ब्रिटिश इंडिया? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन फर्स्ट 1876, ऑप्शन सेकंड 1878, ऑप्शन थर्ड 1872 और ऑप्शन फोर्थ 1874। आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन सेकंड है 1878। वर्निकुलर प्रेस एक्ट कब देखने के लिए मिला था? 1878 में देखने के लिए मिला था। और वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन था उस टाइम पे? वो था लॉर्ड लिटन। वर्निकुलर प्रेस एक्ट था क्या? इसके अंदर जो उस टाइम की जो मीडिया थी या फिर जो प्रिंटेड मीडिया थी उसकी फ्रीडम को कर्टेल करने के लिए बनाया गया था, और जो ब्रिटिश जो अथॉरिटीज़ थी उनको प्रेस करने के लिए बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, दिस फेस्टिवल वाज स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड इन 2000 टू encourage interaction among tribes and to promote the cultural heritage of state. Identify the festival. ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन फर्स्ट गणनगई फेस्टिवल, ऑप्शन सेकंड नोखई फेस्टिवल, ऑप्शन थर्ड नौजाओ फेस्टिवल और ऑप्शन फोर्थ हॉर्नबिल फेस्टिवल। आंसर जो है वो है हमारा ऑप्शन फोर्थ हॉर्नबिल फेस्टिवल है हमारा। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड की गवर्नमेंट ने 2000 में शुरू किया गया था इंटरेक्शन को इंक्रीज करने के लिए और जो कल्चरल हेरिटेज है उसको प्रमोट करने के लिए। अब बात करें डिफरेंट फेस्टिवल्स की नागालैंड्स की, एक है मेरा सेकेंडिया और एक है मोआत्सवा, और जो हमारा थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है नाजो फेस्टिवल, ये एक पर्टिकुलर ट्राइब है नागालैंड में, पुचेरी ट्राइब, ये वहाँ देखने के लिए मिलता है ये फेस्टिवल हमें। जो हमारा गणनगई फेस्टिवल है ये हमें आसाम में देखने के लिए मिलता है, और जो हमारा नोखई फेस्टिवल है ये हमें उड़ीसा में देखने के लिए मिलता है। अगला क्वेश्चन है, द अष्टदही ऑफ पन्नी इज अ रिनाउंड वर्क ऑफ डैश। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन फर्स्ट मेडिसिन, ऑप्शन सेकंड संस्कृत एंड ग्रामर, ऑप्शन थर्ड मॉडर्न पॉलिटी और ऑप्शन फोर्थ गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन। आंसर है हमारा ऑप्शन सेकंड संस्कृत ग्रामर। अगला क्वेश्चन, हु बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू जॉइन आर्मी एविएशन कॉर्प्स एज कॉम्बैट एविएटर आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग इन मई 2022? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन फर्स्ट कैप्टन मंजू शर्मा, ऑप्शन सेकंड कैप्टन गुरुसिरन कौर, ऑप्शन थर्ड कैप्टन अभिलाषा बरखा और ऑप्शन फोर्थ कैप्टन शिवा चौहान। आंसर जो है वो है ऑप्शन थर्ड कैप्टन अभिलाषा बरखा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट सेल हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लेटिहेल्मिन्थिस या फिर प्लेटिपस? अगला ऑप्शन है हमारे पास नर्व सेल्स, ऑप्शन सेकंड हुक सेल्स, ऑप्शन थर्ड गैंजिलिया सेल्स और ऑप्शन फोर्थ फ्लेम सेल्स। आंसर है हमारा ऑप्शन फोर्थ फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स जो है ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं प्लेटिहेल्मिन्थिस की। ऑस्मो रेगुलेशन कौन सी प्रोसेस होती है जिसमें जो ऑस्मेटिक जो प्रेशर होता है या फिर जो ऑस्मेटिक लिक्विड्स जो होते हैं बॉडी के अंदर वो रेगुलेट होते हैं इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी। अगर ऑस्मेटिक जो प्रेशर है या फिर ऑस्मेटिक जो सॉल्यूशन ऑस्मेटिक आयंस जो हैं वो बॉडी के अंदर हाई हो जाएंगे तो जो वाटर है बॉडी का वो इनसाइड फ्लो करेगा, और अगर बाहर का जो ऑस्मेटिक वैल्यू जो है वो लो हो जाएगी हाई हो जाएगी तो जो लिक्विड जो है वो आउटवर्ड फ्लो करेगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट सरफेस टेंशन? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन फर्स्ट द शेप ऑफ वाटर इज स्फेरिकल ड्यू टू सरफेस टेंशन। सही है हमारे जो सरफेस टेंशन के अकॉर्डिंग हमें जो वाटर ड्रॉपलेट जो है जो इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस जो होती हैं वाटर की वो आपस में इंटरेक्ट करती हैं। अब जो वैंडरवाल फोर्सेस होती हैं वो एक दूसरे को होल्ड करके जो स्फेरिकल शेप जो होती है वाटर ड्रॉपलेट की वो ले लेती हैं। और जो सेकंड ऑप्शन है कोहेसिव फोर्स बिटवीन लिक्विड एंड मॉलिक्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिनोमेना नोन एज सरफेस टेंशन। और जो कोहेसिव फोर्स है या फिर एडेसिव भी बोल सकते हैं हम इन्हें, और वैंडरवाल फोर्सेस भी, या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके अगर वाटर दिया हुआ है हमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बोल सकते हैं, या फिर जो कोई भी हाइड्रोकार्बन है हमें उसमें भी हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ही जुड़े हुए होते हैं। अगला जो स्टेटमेंट है, एट रूम टेम्परेचर सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज लेस देन इथाइल अल्कोहल। ये जो स्टेटमेंट है हमारा या फिर ये जो ऑप्शन है हमारा ये रॉन्ग है। सरफेस टेंशन जो है वो हमें वाटर में हाई देखने के लिए मिलती है और अल्कोहल में हमें लेस देखने के लिए मिलती है, और वाटर में जो है वो हमें हाई देखने के लिए मिलती है। अब जो सरफेस टेंशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डेंसिटी के। अब
अल्कोहल की जो डेंसिटी होती है वो लो होती है, इस वजह से जो सरफेस टेंशन जो होगी अल्कोहल की वो लो होगी। अब जो सरफेस टेंशन है उसको मेजर भी हम डाइंस पर सेंटीमीटर में करते हैं। तो आंसर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन ओलंपिक मेडल। ऑप्शन है हमारे पास साइना नेहवाल, कर्नम मल्लेश्वरी, ऑप्शन थर्ड पीवी सिंधु और ऑप्शन फोर्थ मीराबाई चानू। आंसर है हमारा ऑप्शन सेकंड है कर्नम मल्लेश्वरी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगी। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।